बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी विनय कुमार ने राज्य में संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत देते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि 400 लोगों की सूची और उसमें जुड़े सभी साक्ष्य न्यायालय को समर्पित कर दिए गए हैं और अदालत के आदेश मिलते ही इन सभी की संपत्ति जब्त कर ली जाए। डीजीपी ने कहा कि जिन 400 लोगों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित है उनमें भू माफिया, बालू माफिया और बड़े अपराधी शामिल हैं, जिन्होंने अपराध के जरिए करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की है। डीजीपी विनय कुमार ने यह भी बताया कि माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को और व्यापक बनाने के लिए 1208 लोगों की एक और विस्तृत सूची विस्तृत लिस्ट तैयार की जाएगी और इस सूची में भू माफिया, बालू माफिया और संगठित अपराध से जुड़े लोग शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही पूरी सूची तैयार हो जाएगी उससे संबंधित सभी कागजात न्यायालय को सौंप दिए जाएंगे। अदालत का आदेश मिलते ही इन सभी की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। बता दें कि छेड़खानी रोकने के लिए आईएफ टीचिंग स्क्वाड का गठन हुआ है और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी बिहार पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। डीजीपी ने बताया कि स्कूल और कॉलेज के बाहर छेड़खानी रोकने के लिए आईएफ टीचिंग स्क्वाड का गठन किया गया है। पुलिस ने 2000 स्कूटी खरीदने का भी निर्णय लिया है और इन स्कूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों का मुख्य काम शिक्षण संस्थानों के आसपास निगरानी रखना होगा। छेड़खानी या उत्पीड़न में शामिल पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई उन पर की जाएगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। समीक्षा बैठक के बाद डीजीपी ने साफ कहा कि बिहार में माफियाओं और अपराधियों का राज समाप्त करना सबसे बड़ी अभी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। समीक्षा बैठक तो हो गई, काफ़ी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उस सभी पर अमल किया जा रहा है। सर 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है। सर हिट लिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। थैंक यू। साथ ही बता दें कि कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाने आवश्यक होंगे वो अब उठाए जाएंगे। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।